तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और हम आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। तो ये डीएलएड बीएड जो पंडित सुंदरलाल शर्मा में होने वाली है, 20 जुलाई को हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो उससे पहले हमको जो है रीजनिंग के उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग को कवर कर लेना है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो है चित्र आकृति संबंधी सबसे सरल टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो इसको भी नहीं पता है ना। तो हम छोटे वीडियो से स्टार्ट करेंगे, सरल से। हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जिसमें समझाने की ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, जिसमें पासा पढ़ेंगे। तो पासा के लिए निश्चिंत रहिएगा। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि यह वह यूट्यूब चैनल है जिसमें जो है आपको देसी अंदाज में और जो है फुल एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और मेन टॉपिक जो क्वेश्चन आता है उसी पे अकॉर्डिंग हम जो है टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए हम देखेंगे। देखिए 4 विकल्प, यहाँ मैं सीधा क्वेश्चन निकाल दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बेस से ही ये बना जाएगा, है ना। तो देखो 4 विकल्प के आकृति में उस आकृति का चयन करना है जब आकृति x के रिक्त स्थान पर रखा जाए तो वह पैटर्न को पूरा करेगा। ये हमारा ऑप्शन है। यहाँ देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहाँ x ये x है ना, ये x, ठीक है। अब ये खाली स्थान को हमको भरना है। पहले हमको पैटर्न को समझना है, उसके बाद जो है इसको भरना है। समझ गए ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैटर्न में आप लोग को समझ आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिख पाए। देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। देखो पैटर्न को हमको ऐसे क्वेश्चन को बनाने का मैं बताता हूँ कि हमको कैसे बनाना का सोचना है। सबसे पहले हम लोग को सोचना है कि इसको देखना है, जो दिया गया है उसको हमको समझना है। अगर इसको देखें तो इसमें जो 3 आकृति है, ये जो है ये हमारा पूरा जो भरा हुआ है ना, जो काला पूरा, ठीक। और ये एक आकृति हमको ये दिया गया है और ये जो है ये दिया गया है, ठीक। तो ये हम लोग को पता चल गया कि इसमें 3 चीज़ें हैं। इमेज ये हो गया, ये और ये 3 चीज़ें यहाँ हम लोग को दिख रहा है दोस्तों। 1 2 और ये 3, ये तीनों इन सब में है। मतलब कि इतना तो हम लोग को साफ हो गया कि कोई भी ऑप्शन रहेगा तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग को लेना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है ये तीनों चीज़ों में है। जैसे कि यहाँ देखिए पहला में इस तरीके का, ये इधर है और इधर है, ठीक है। इसका पैटर्न देखेंगे तो इसमें ऊपर में है और इसके किनारे में है, ठीक है। अब देखो ये किनारे में है। देखो पैटर्न को समझो। यहाँ नीचे में है ना, ये जो काला कलर का दिख रहा है ना आयत आकार का, ये यहाँ नीचे में है। और यहाँ देखो ये ऊपर में है और ये जो है ये किनारे में है। मतलब कि ऐसे वाला जो चीज़ें हैं ये पहले इधर था तो ये इधर है। तो ये जो है ये अगर नीचे में है तो आई थिंक ये ऊपर में रहेगा। ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन ये लग रहा है ये ऊपर में है, ठीक, ये हो सकता है। इसको देखेंगे तो देखो यहाँ तो ये वाला जो निशान है यहाँ उल्टा दे दिया है ना, उल्टा। तो ये तो हमारा कट हो जाएगा, बिल्कुल गलत। इसमें जो है ये वाला जो आकृति है ना, ये वाला जो इमेज है वो गलत है, ठीक। जो हमको कहीं भी डिनोट नहीं करता, इसमें अलग कर देता है, इस ग्रुप में अलग कर देता है इन दोनों को। अब कहीं ना कहीं इसको देखते हैं, ये दोनों तो है लेकिन ये जो है ना ये रॉन्ग साइड में है। देखिए यहाँ या तो ऐसा होना चाहिए, ये एक दूसरे के विपरीत हैं और इसके विपरीत ये एक दूसरे के सीधे में होना चाहिए, सीध में। ये गलत है ना। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन ये, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ गए ना? समझ गए। तो अगर हम इसको यहाँ पर उठा के लाएंगे, जैसे हम इसको मैं बना के भी दिखाता हूँ। देखो तो ये पहला हम ऐसे क्रॉस का निशान करेंगे। कलर को मैं चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा बेटर बढ़िया समझा पाऊँ। आराम से बता रहा हूँ ना, ठीक है। वैसे तो आप लोग समझदार हो, होशियार हो। ये एक पहला ऐसे पैटर्न बना और यहाँ ऊपर में पैटर्न बनेगा ये वाला चीज़, ये, ठीक है। यहाँ नहीं बन रहा है और जो है ये ऐसा पैटर्न होगा और ये ऐसा करके ऐसा पैटर्न होगा, ठीक है, ये ऐसा। तो ये ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करूँगा आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा आपके पास। अब बताना है आपको ये कौन सा आंसर इसका होगा, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है, देखो दी गई आकृति में से
किस विकल्प आकृति में x उसके हिस्से के रूप में सन्निहित है। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें आपका 2 से 3 टॉपिक रीजनिंग के जो है आपका रीजनिंग के जो है 2 से 3 टॉपिक मैंने इसी कवर में कराना है। रीजनिंग का 3 टॉपिक तो कराऊंगा ही। एक तो ये वाला जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का देखने को मिल जाएगा आपका। उसके बाद जो है पासा वगैरह को भी चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डेली जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ऐसे टॉपिक को करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं अब। चलो बताओ, इसमें से दी गई आकृति में से किस विकल्प आकृति में x उसके हिस्से में है x। अब देखो इन चारों ऑप्शन में हम लोग को एक ऑप्शन खोजना है जो इसको सही साबित करें, है ना, इसमें ऐड हो जाए। तो चलो बताओ, हमको अब इस ऐसे इमेज को बनाने के लिए ना, ऐसे क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा कि ये जो इमेज दिया गया है ये इन चारों में से किसी में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिर बोलूँगा ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को इस आकृति को देखना रहता है, इसको थोड़ा समझना रहता है और इसी इमेज को इन सब में हम लोग को खोजना रहता है कि है कि नहीं, ठीक। या तो कोई ट्रिक रहेगा या तो उसमें छुपा रहेगा, है ना, या पैटर्न। अभी पहले देखे पहले वाला क्वेश्चन उसमें पैटर्न था, लेकिन इसमें पैटर्न नहीं है, इसमें छुपा हुआ है। तो चलो बताओ, अब देखो अगर हम लोग देखें इसको, ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को मान के चलो, देखो तो इसमें ऊपर में ना ये ऐसा करके ऐसा दिया गया है और एक ऐसा दिया गया है, ठीक है, और बीच में ऐसा बना हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हैं, क्या इसमें बना हुआ है, देखो, ठीक। तो ये तो आप लोग को दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आप लोग को ये वाला, ठीक। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर में देखिए, ये ऊपर में देखो ऐसा कुछ है, ऐसा ऊपर में ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नहीं है। देखो इसमें नहीं, ये तो खुला हुआ है ना, यहाँ से खुला हुआ है, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड को देखेंगे, यही वाला में भी ज़्यादा चीज़ है। देखो इसी में जो निकल जा रहा है कि इसमें गलत क्या है। इसमें भी ये जो है ये पूरा भरा नहीं है, ये खाली है यहाँ पास। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सी को देखते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो सी ऑप्शन को, अगर सी ऑप्शन बोल रहा हूँ, डी ऑप्शन को देखते हैं। तो डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में जो है ये वाला लाइन नहीं है इसमें। देखो ये वाला लाइन थोड़ी ना है ना, नहीं है ना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब तो लास्ट भी गलत है, मतलब इसका आंसर यही है। एक बार इसको भी चेक करेंगे तो ये वाला लाइन देखो इसमें है, ये वाला लाइन है ना, ये वाला है कि नहीं है इसमें, तो ये वाला तो है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखते हैं, ये वाला जो ये मैं बताया था, तो ये देखो ये किनारे में ये वाला देखो, ये यहाँ है ना, ये भी है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये वाला लाइन देखते हैं, ये वाला, तो ये वाला भी लाइन है, मतलब कि इसका आंसर यही है। समझ गए ना। तो भाई ये क्वेश्चन को देखिए, ये एकदम इजी है, लेकिन चलो बताओ, ऑप्शन में आप लोग को रख रहा हूँ। देखो भिन्न को ज्ञात कीजिए, किसको, भिन्न को ज्ञात करना है। तो चलो बताओ, सबसे पहले मैं क्या बोला था, इमेज को देखना है। इसमें देखिए 1 2 3 4 तो इमेज है, देखिए 4 इमेज हैं। तो देखिए इसको गिनिए, ये किस तरीके का है। ये जो तीर का निशान है उसमें जो है ये वाला, अगर हम लोग गिनते हैं, ये जो है तीर का निशान का जो एरो टाइप का है, 1 2 3 4 5 तो है इसमें, 1 2 3 4 इसमें 4 है, 1 2 3 4 5 इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 इसमें 5 है। तो सभी में इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। तो अगर भिन्न पूछेगा तो आंसर यही होगा, ऑप्शन ये मतलब बी, दूसरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा होगा, ठीक है दोस्तों, इजी था काफ़ी। अब देखो, समान गुणों के आधार पर निम्नलिखित चित्र को 3 वर्गों में समूहित करें। 3 वर्गों में आप लोग को समूहित करना है। देखो अब देखो ये 3 वर्ग है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। 3 वर्ग में हम लोग को बांट। देखो ये वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, देखो इजी तो है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए कोई भी रीजनिंग में तो आपको बन जाए आपका, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। 3 वर्ग क्या बोला है, 3 वर्गों में समूहित, समान बांटना है हमको, समूहित करें।
3 वर्ग बट, तो ऐसा ऑप्शन दिया होगा, इसमें इमेज दिया होगा जो 3 वर्गों में सेम सेम रहेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं, बनाते हैं। देखिए पहले में जो है एक भरा हुआ है और एक खुला हुआ है ना, एक भरा हुआ है और एक खुला हुआ है। ठीक है, आप लोग को समझ आया, एक भरा हुआ था ये वाला चीज़, और ये जो है खुला हुआ है। तो इस तरीके का ये जो है, देखो यहाँ आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे डिब्बा दिया गया है ना, उसको गिन लेना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये जो है किनारे में, ये हमको समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लोग ये जानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 वर्ग है, 9 डिब्बा है। तो ये क्रम आपको याद रखना पहले तो, ठीक है। तो 3 वर्गों में बांटेंगे, तो चलो बांटते हैं इसको। पहले इस वाले को देखते हैं, एक भरा हुआ एक खुला हुआ। तो ऐसे कितने हैं, तो एक भरा हुआ एक खुला हुआ, ये 1 नंबर है, एक डाल देंगे, ठीक, भरा हुआ खुला हुआ में। उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें देखेंगे एक भरा हुआ और एक खुला हुआ, तो ये तीसरा नंबर है। कौन सा नंबर दोस्तों, तो तीसरा नंबर है, ठीक है। उसके बाद और ऐसे देखेंगे कि किसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें तो आधा भरा हुआ है, आधा इसमें भी, इसमें पूरा भरा है, इसमें जो है इसमें पूरा भरा है, तो इसमें एक पूरा और एक आधा। तो ये कितने नंबर का था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वां नंबर है। तो इसको हम जो है 8 कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग को समझ आया। उसके बाद देखेंगे दूसरा पैटर्न, ये वाला को देखते हैं। एक पूरा खाली है और एक पूरा आधा भरा हुआ है। तो ऐसे ऑप्शन को देखेंगे तो 2, तो ये 2 लिख लेते हैं, हमको यहाँ 2 लिख लेते हैं, दूसरे में है। उसके बाद इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है, तो ये चौथे नंबर में है, तो ये चौथा नंबर को तो 4 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। अब 5वां नंबर में है क्या, तो हाँ 5वां नंबर में भी है, तो इसको में हम 5 लिख देते हैं यहाँ, ठीक। और इसको भी बांटते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, क्योंकि ये था। अब देखो पूरा भरने वाला था, तो ये 6वां नंबर का है, तो ये 6 नंबर लिख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आगे, तो ये भी पूरा भरा हुआ है, ये 7 नंबर का है, 7 लिख देते हैं। अब पूरा भरा वाला ये 9 नंबर है। तो ऐसे ऑप्शन को आप लोग जो है अब टिक करो कि कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन ए हम देखेंगे पूरा। ऑप्शन ए में ये है कि हमारा इसमें नहीं है। ऑप्शन 2 1 2 8, इसमें भी हमारा नहीं है। 1 2 8 ये ऑप्शन में हमारा है। 2 4 5 6 7 9। तो आशा करता हूँ आप लोग ये बहुत बेहतरीन से समझ आया होगा। देखो ये कितना लेंदी क्वेश्चन था, कितना बनाना पड़ा हम लोग को, है ना, पूरा एक देख के। तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। राइट आंसर आपको समझ आया। तो देखो इस इजी टॉपिक में भी हम लोग को ऐसे थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे हमको ध्यान अच्छे से देना है, भटकाना नहीं है, है ना। तो देखो आसानी से बन गया हमारा। अब देखो ये फिर से वही प्रकार आ गया, ठीक है। तो ऐसे प्रकार को तो आप लोग जो है बना लोगे, ठीक। इसको हम लोग नहीं देखते हैं, जो नया टॉपिक जो नया है ना उसको देखेंगे। ये सारे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर चित्र से एक उपयुक्त उत्तर चुनिए जो प्रश्न चित्र को पूर्ण करेगा। तो चलो बताओ, पूर्ण करेगा दोस्तों, कौन सा पूर्ण करेगा, चलो बताओ यहाँ से। तो आप लोग को ऐसे चीज़ें देखना है जो एक इमेज को जो है पूरा करेगा। तो ठीक है, तो इसमें देखो जैसे कि हम जो है इसको देखते हैं, तो कौन पूरा करेगा। देखिए यहाँ हम लोग पहले देखेंगे, इसको समझेंगे। मैं क्या बोला था, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आया तो हमको इमेज को देखना है। किसको दोस्तों, तो इमेज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ देखिए, ये इस तरीके का हमारा त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इस तरीका का हमारा त्रिभुज है, ये ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें दिया गया है ये ऐसा, है ना, और उसमें दिया है ऐसे इस टाइप का, ठीक। तो इस टाइप का ये ऐसे बना और ये बीच में ये था, है ना। इसको हम यहाँ लेके इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो इस तरीके का आकृति, मतलब कि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बीच वाला आकृति बन रहा है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बीच वाला, तो इसी तरीके के अगर इसको और इसको मिलाएंगे तो ये आकृति बना है। अब इसको और इसमें क्या मिलाएंगे कि ये आकृति बनेगा। तो ऐसा तो हम लोग हमारा दिया है, तो हमारा बचा क्या, ये वाला डंडी वाला ऑप्शन नीचे में जो होगा ऐसा, ठीक। तो इस वाला ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ ABCD। तो चलो बताओ इसमें है क्या, ए में, हाँ ए में है, ए में हमारा है। इसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है, और इसमें दोनों तरफ है। तो इसका ऑप्शन हमारा सीधा राइट आंसर हमारा ये होगा। ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा हमारा, ठीक है। आशा करूँगा समझ आ गया होगा, एकदम इजी था। चलो इसमें निम्न श्रेणी में
अगला चित्र क्या होगा, चलो बताओ अगला चित्र क्या होगा। बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो इसको फिर से बताना है आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। तो निम्न श्रेणी से अगला चित्र बताइए, एकदम इजी है ये। यहाँ अगर हमारा पैटर्न को हम लोग को समझना है, इसको और इसको, इसमें दोनों में देखो ये है, ये दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं है, तो बताओ कौन सा होगा। चलो बताओ, आपके लिए सवाल है ये, इसको आपको बताना है, क्या ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। चलो आप लोग इसको कवर करो, ये भी सेम लग रहा है, देखो सेम लग रहा है, हर सेम लग रहा है ना। तो चलो आप लोग को इसको बताना है। देखो तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, ये जो इमेज बनाया हुआ है ये तो सभी प्रकार का सेम लग रहा है ना, सेम लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बी लिया गया है, सभी सेम है। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन विलोपित होते हैं। अब बताओ अलग क्या है, अब इसमें बोला जा रहा है अलग क्या है, बताओ अलग क्या है। सभी लगभग एफ की तरह लग रहे हैं, एफ बनता है, तो एफ को हम जो है ऐसे घुमा देंगे तो ये भी एफ है, इस तरीके घुमा देंगे तो भी एफ है, लेकिन ये एफ कहीं ना कहीं से नहीं लग रहा है, इसका आंसर डी होगा, सीधा हमारा आंसर ऑप्शन डी। ठीक, ऐसे सिंपल क्वेश्चन था। तो ये वाला पैटर्न हम लोग समझ गए। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम दोस्तों पासा। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे सीधा, और पासा के लिए आप जो है प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका अलग से क्लास लूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको मेरे को पूरा टॉम की हर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको जान पाएँ, इसके लिए जो है इसका प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, उसको ज़रूर देखना। अभी तो हम बस क्वेश्चन करेंगे 1-2 क्वेश्चन, तो इसमें 1-2 टाइप ही आप लोग को समझ आ पाएगा। ठीक है, पूरा एक हर क्वेश्चन बन जाए उसके लिए इसको आपको पूरा जानना पड़ेगा, इसके लिए पूरा क्लास ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग जो है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो किस तरीके का क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो बाएं वाले घन के नीचे वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, तो बाएं वाले घन की नीचे सतह पर कितने बिंदु होंगे, तो इसको हम लोग को बताना है। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको क्या करना रहता है दोस्तों। तो पहले हम इसका पैटर्न को देखते हैं। अगर हमको 2 पासा दिया गया हो, अच्छे सुनना, ये अगर हमको 2 पासा दिया होगा, ठीक, तो हम उसकी अंकों को देखते हैं, इन अंकों को, इन बिंदुओं को देखते हैं कि दोनों बिंदुओं में कितने जो बिंदु हैं समान हैं। तो सबसे पहले हम जो है समान अंकों को देखते हैं। तो जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है, और 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो इसमें समान अंक क्या रहा हमारा, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों जो है दोनों पासे में है। तो अगर दोनों पासा में कोई समान अंक हमको दिख जाए, इसमें 1-1 है ना, अगर दोनों पासों में समान अंक दिख जाए तो उसके बाद हम कैसे बनाते हैं इसको। तो हम जो है इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, हमारा क्लॉक कैसे चलता है जी, ऐसे चलता है ना, ऐसे हमारा क्लॉक कैसे चलता है। ठीक, ऐसे इधर से आता है 1 2 3 6 10 9 12 ऐसे करके। तो इस तरीके से हमारा जो है क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। तो चलिए हम इसको घुमाते हैं और आप लोग को देखते रहिए, आराम से समझ आएगा। ठीक, तो ये देखियो, ये हमारा, मैं क्या बोला था, दोनों पासों में हम लोग देखते हैं, दोनों पासों में क्या अंक जो समान है उसको देखेंगे। यहाँ हमारा 2 अंक समान है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ से दोनों संख्या है वहाँ से हम लोग को क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाएंगे, 2 से ये वाला जो संख्या होगा ना, 2 से पहला 4, ये 4, और इस पासे ये एक पासा और ये दूसरे पासा में 2 से पहले इधर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये 1। तो ये जो है पहले पासा में एक बार क्लॉक आया, जो पहले नंबर में आया, मतलब 4 आया, क्या आया 4, और दूसरे पासा में 2 के, क्योंकि 2 वाला समान है ना, ये जो 2 वाला समान है ना, तो इसी से हम लोग को क्लॉकवाइज घुमाना है, यहाँ से नहीं घुमाना है। दोनों में 2 समान है ना, तो यहाँ से इसका एक पहले नंबर में कौन आ रहा है 4, और इसका एक बार में घुमाए तो इसका जो पहले नंबर में क्या आया, तो 1 आया, तो इसका विरुद्ध में 1 है, इसका विपरार्थी में 4 के विपरार्थी में 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार घुमाएंगे, इसको अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। तो फिर 1 के बाद यहाँ फिर से दूसरे में घुमाएं तो ये आया। ठीक,
तो इसी प्रकार से इसके दूसरे में घुमाएंगे तो ये 5 आया। तो इसमें 3 है, तो इसमें 3 के विपरीत में हमारा 5 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 5। ठीक है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछता ना कि 3 के विरुद्ध में क्या है, 4 के विरुद्ध में, सॉरी ये गलत मैं कहाँ से लिख दिया यार, यहाँ गलत लिख दिया हूँ, ये 5 होगा, ये 5 हो गया। ठीक, ये 5 होगा। ठीक। अब पूछा है कि बाएं वाले घन के नीचे वाले सतह पर क्या होगा। देखो अब बच गया। अब आपको ये समझना होगा कि कोई भी पासे में कुल अंकों की संख्या 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो हमको क्या क्या का जोड़ी मिल गया है जी? तो 1 का जोड़ी मिल गया, 1 का 4 है ना, और 3 का जो है 5 है। तो बचा क्या है? 2 ऊपर में हम लोग को दिख रहा है और ये जो नहीं दिख रहा है वो 6 है। तो बचने वाला जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ है, तो इसका ऑप्शन कहाँ है? तो इसका बचा हुआ जो है ऑप्शन जो है डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो पूरा क्लास देखिए, आप लोग को फिर से समझ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है ना, टेट में, सीजी प्री बीएड डीएड में हुआ, ये सुंदरलाल शर्मा में भी आएगा ऐसे टॉपिक, है ना। तो आपको सबको पढ़ के जाना है, जो जो मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के तौर में, है ना। तो देखो, यदि ऊपरी सतह पर 5 अंक हो तो उसी पासे के निचली सतह पर कौन सी अंक होगी। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों? ठीक है। ऊपर में यदि ऊपरी सतह पर 5 अंक हो तो उसी पासे की निचली सतह पर कौन सी अंक होगी। तो चलो, तो इसको बनाने से पहले आप लोग को मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है। तभी तो बनाएगा ना, बनेगा नहीं तो कैसे बना पाओगे। तो देखो हम जब पासा पढ़ते हैं तो पासे की जो संख्या होती है, मैंने बताया था पासों की संख्या 6 होती है। 6 कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग को 6 पासों की अंकों की संख्या मिलती है। कितने? तो 6। ठीक है। दरवाज़ा बंद करूं दोस्तों क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है। ठीक है। देखिए, तो 6 हो गया। और मैं बताना चाहूँगा कि पासा हमारा 2 प्रकार के होता है। एक जो है मानक पासा होता है दोस्तों, याद रखना। क्या? तो मानक पासा, एक हमारा मानक पासा, और ये जो है एक जो है सामान्य पासा। क्या होता है हमारा? सामान्य पासा। ठीक। हमारे पासे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जहाँ से हम जो है क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला जो है हमारा मानक पासा हो गया, दूसरा जो है सामान्य पासा। तो 2 पासे हैं। अब हम इस पासा को जान लेते हैं कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। देखिए, पासा को बनाने के लिए ना ये जानना ज़रूरी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको ये जानना ज़रूरी है। देखो, तो मानक पासा अगर मैं बोलूँ, मानक पासा, तो मानक पासा वह पासा है जिसमें 2 अंक, जैसे कि 2 अंकों का योग जो है 7 होता है। कितना? 7 होता है। और सामान्य पासा क्या है? देखो अभी समझ में आएगा, एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को मैं, तो पहले सुनो। ठीक है। तो सामान्य पासा वह है जिसमें जो है 2 अंकों का योग जो है 7 नहीं आता हो, है ना, 7 नहीं आता हो। याद रखना, इसको लिखना। मानक पासा वह पासा है जो 2 अंकों का योग जो है हमारा 7 आता होगा। क्या आता होगा? 7। और जो है सामान्य पासा में जो है हमारा 7 अंक नहीं आता होगा, 2 अंकों का योग। अब ये 2 अंक क्या है? तो चलिए 2 अंक को समझ लेते हैं। तो ऐसा अगर आपको पासा दिया होगा, ठीक है, ऐसे पासा दिया होगा, तो आपको देखना है इधर, जैसे कि यहाँ 2 है ना, तो 2 के पीछे में जो संख्या होगा ना, वो हमको ये पता चलेगा उससे कि ये जो है मानक पासा है कि ये सामान्य पासा है। ठीक है। तो 2 अंक में देखिए मानक पासा अगर देखा जाए, 2 के पीछे में हमारा क्या रहेगा? तो 5 रहेगा। और कुल मिला के ये जो दोनों जोड़ेंगे तो हमको 7 होगा। ये हमारा मानक पासा है। उसी प्रकार से 4 दिया गया है, तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो मानक पासा होगा दोस्तों? तो ये 3 जोड़ेंगे कुल, तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यहाँ 1 दिया गया है, तो 1 में क्या जोड़ेंगे जी? तो हमारा 7 होगा। तो 6
तो ये हमारा मानक पासा। तो अगर ऐसे दिया गया है ना, तो ये हमारा मानक पासा है। क्या पासा है दोस्तों? मानक। देखो अब ये इसको हम लोग को कैसे में इसको हम लोग पता चलेगा कि ये मानक है कि नहीं है। देखो इसके मैं बोला ना, साथ साथ को देखना है, साथ साथ दो के साथ हमारा हमेशा, दो के साथ हमारा हमेशा मानक पासा में 5 रहेगा, और 4 के साथ हमेशा जो है 3 रहेगा, 3 के साथ हमेशा 4 रहेगा, 1 के साथ हमेशा 6 रहेगा, 6 के साथ हमेशा 1 रहेगा। अगर ऐसे दिख रहा है आप लोग को, तो ये जो है मानक पासा कहलाता है। तो देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें जो है इसके विपरीत में, इसके विरुद्ध में कुछ है क्या? अगर यहाँ आप लोग को सामने में अगर मैं बल बोलूँ, ये हमारा 3 रहता, ठीक है, उसी कलर में ले रहा हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ आए। ये अगर हमको इसको 3 बना दें, है ना, अगर हम 3 बना दें, ये दोनों आपस में साथ हो रहा है और सामने सामने में दिख रहा है, मतलब कि सिंपल बात है, ये सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। ठीक, अगर ये 1 है, ये यहाँ 1 है और इसके बगल में ये 6 दिखता है, 6 है ना, तो दोनों को यहाँ मिला रहे हैं तो 7, मतलब कि दोनों सामने में दिख रहे हैं, तो ये जो है सामान्य पासा होगा, सामान्य, है ना। तो आप लोग समझ गए, दोनों का साथ सामने में है मतलब सामान्य, है ना। यही अगर 3 था, ये 3 और ये 4, ये दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, तो ये सामान्य पासा है। लेकिन अगर जो सामने में दिख रहा होगा वो दोनों अंकों के योग 7 नहीं है ना, किसी में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो वो क्या होगा? मानक पासा होगा दोस्तों। तो समझ गए ना, मैं बताया मानक पासा। अब हम इसको पूरा काट देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये जो है क्या था? तो ये मानक पासा है। सबसे पहले हम इतना समझ गए, मानक पासा। तो मानक पासा, सामान्य पासा मैंने समझा दिया। तो सतह पर कौन सी अंक होगी? तो किसके? तो यदि ऊपरी सतह पर 5 अंक हो, तो क्या बोला जा रहा है? यदि ऊपरी सतह पर 5 अंक हो तो उसी पासे की निचली सतह पर कौन सी अंक होगी? तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि हम जो है 5 अंक दिया गया है ऊपर में, तो इसका क्या होगा इसके विपरीत में? तो दोस्तों मैंने बोला था, अगर इसका जो योग हो रहा है 7 नहीं हो रहा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो ये जो है मानक पासा होता है। क्या पासा होता है? मानक पासा। अगर ये मानक पासा होगा तो 5 पूछ रहा है, तो क्या होता? मानक पासा का योग तो 7 होता है ना, तो 5 के विपरीत 2 होगा, तभी तो मानक पासा का योग 7 होगा ना। तो पूछा जा रहा है इसमें 5 अंक हो तो उसी पासे का जो विपरीत होगा वह कौन से सतह होगा? तो ये 2 होगा, हमारा ऑप्शन 2 होगा। तो जो भी ऑप्शन में 2 रहेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ बहुत आसानी से, बहुत एकदम डिटेल तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ऐसे कर सकते हो, ठीक। देखो बहुत अच्छे से हम लोग पासा पढ़ लिए, ठीक। इसमें डिटेल दिया गया है, लेकिन देखो इसका आंसर भी आप लोग का बी है, लेकिन मैं जैसे आप लोग को समझाया, आशा करता हूँ आप लोग को पूरा समझ आ गया है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं पासे में, ठीक। यदि इस पासे में 2 नीचे वाली सतह पर हो, 2 टाइप अभी पढ़े हो, है ना, एक तो एक मानक, और अभी क्या पढ़े पासे में? एक मानक पढ़े और एक सामान्य पढ़े, और ऊपर में जो है क्लॉकवाइज कैसे बनाते हैं वो उसको पढ़े। 3 टाइप को पढ़ लिए हैं। अब हम इसको भी देख लेते हैं। यदि इस पासे में 2 नीचे वाली सतह पर हो, वह संख्या का विपरीत अंक क्या है? तो क्या बोला जा रहा है? इसमें 2 दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? तो 2, यहाँ हम जो है 2 दिया गया है, नीचे वाली सतह पर हो तो वह संख्या विपरीत अंक बताइए। तो मैं क्या बोला था, अगर ऐसे कुछ दिया गया रहे तो हम लोग को समझना है कि उसके नीचे में मैं क्या बोला था, अगर 2 पासा है ना, 2 पासा है तो उसको हम लोग देखेंगे, दोनों में अगर सेम कोई संख्या है तो उसको हम लोग को देखना रहता है, और सेम संख्या है तो क्लॉकवाइज घुमाना रहता है, ठीक है। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा इगो करिएगा, मेरी भतीजी है जो नहीं मानने वाली, ठीक है। तो देखिए ये एक डिब्बा, ये एक डिब्बा, 2 डिब्बा हो गया, ठीक है, 2 पासे हो गए। तो देखो इसमें हम लोग को सिंपल पता चल रहा है कि जो है ये मानक पासा है ना, क्योंकि ये दोनों कोई भी जो है जोड़ रहे हैं तो हम लोग साथ नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी, तो दोनों जो है हमारे मानक पासे हैं। तो क्या पासा? मानक पासा है, क्योंकि दोनों के सामने में जो है 7 अंक नहीं है कहीं, है ना, तो ये मानक पासा है। और क्या होता है, मानक पासा के हमेशा नीचे में
उनके अंकों का योग जो है 7 होता है। तो अगर 2 पूछा गया है ना दोस्तों, 2, तो 2 के किसके साथ जोड़ेंगे दोस्तों, 5 के साथ जोड़ेंगे तो ये 7 होगा। तो इसका आंसर हमारा 5 होगा। रुको रुको रुको, नीचे वाली सतह पर हो तो वह संख्या विपरीत अंक क्या होगी। तो इसका आंसर तो इसका आंसर जो है 5 ही होगा दोस्तों। ये आंसर गलत क्यों लिया है, इसमें ऑप्शन है नहीं। इसका आंसर हमारा 5 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है कर लेना, ठीक है। ये इसका आंसर, अच्छा ये मैं इसका ऑप्शन में सॉरी इसका आंसर 5 ही होगा। 2 के विपरीत जो है 5 ही होगा। ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, ये इसमें तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक। ये समझ गए आप जो है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पे से उसके बाद जो है आपका पासा में काफ़ी 4-5 जो टॉपिक है पूरा जो है पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। नीचे एक पासे की 2 विभिन्न आकृति दी गई है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो क्या होगा, एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी बिंदु है। तो चलो देखते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लोग को देखना है, अगर 2 पासे दिया होगा, एक पासे दिया होगा तो मानक अमानक देखते हैं, मानक सामान्य, और 2 पासे दिया गया रहता है तो हम जो है बिंदु को देखते हैं कि कितने जो है अंक है वो समान हैं। तो हम क्या देखेंगे, इसमें समान अंकों को देखेंगे। तो देखो यहाँ आप लोग को 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, और इसमें जो है 5 दिख रहा है, ये इसमें जो है 5 दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है, इसमें 4, इसमें 2, है ना। अब एक तो चीज़ नया पॉइंट आप लोग को यहाँ नोट करना है, नोट करिएगा। जो मैं अभी बोलूँगा उसको फिर नोट करिएगा। एक और टाइप मिल रहा है आपको। देखो, अगर 2 पासा दिया गया है, एक पासा और 2 पासा, अगर 2 पासा दिया गया है और दोनों पासे के अंकों में, जैसे कि यहाँ 3 है और ये 3 है, दोनों पासों के अंकों की संख्या का स्थान, क्या बोला, ये दोनों पासे की अंकों की संख्या का स्थान सेम रहे, है ना। जैसे ये 3 का जगह सेम जगह में है, इसमें भी। तो दोनों पासों में किसी अंक की संख्या अगर सेम रहता है तो जो बचे हुए जो है ना, बचे हुए जो अंक हैं वो आपस में समान विपरीत होते हैं। मतलब कि ये 5 के विपरीत 6 हो जाएगा और 4 का विपरीत ये 2 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पहला पासा दूसरा पासा में जो 3 अंक थे वो दोनों जो है एक दूसरे के समान थे। क्या थे, समान थे। तो 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो 5 के विपरीत हमारा 6 हो गया और 4 के विपरीत हमारा 2 हो गया, ठीक। अब पूछा क्या है हमको, तो एक बिंदु हो तो नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, है ना। तो पूछा क्या गया है हमारा, तो पूछा हमारा एक को पूछा गया है, एक के विपरीत एक बिंदु हो तो नीचे वाली सतह। तो 5 और 6 तो हमारा मिल गया। ये देखिए 5 का 6 मिल गया, 4 का 2 मिल गया। तो बचा हुआ क्या है, 3 और 1 बचा हुआ है। तो 1 के विपरीत पूछा है तो आंसर हमारा 3 होगा। इसका ऑप्शन हमारा बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आशा करता हूँ मैं जो है पासा को बहुत अच्छे से पढ़ा सका, आप लोग को समझा सका, ठीक। अगर आपको समझ आया होगा ये दोनों टॉपिक अच्छे से, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। उन टॉपिक को नीचे कमेंट करिएगा जहाँ से आपको रीजनिंग नहीं समझ आ रहा है, मैं ऐसे ही आप लोग को कमेंट में जवाब दूंगा और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को एकदम इसी तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।